कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त अपना आतंक फैला दिया है। एक ऐसा वायरस जो आपको नहीं भी हुआ तब भी आप इसकी चपेट में आने वाले हो। जी हां, अगर आपको नहीं भी हुआ तब भी आप और आपका परिवार सेफ नहीं है। और ये इस वीडियो में मैं आपको अभी प्रूफ करने वाला हूं कि आपको कोरोना वायरस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि कोरोना वायरस आपको इफेक्ट कर रहा है ऑलरेडी। अगर नहीं भी हुआ तब भी आप इसकी चपेट से नहीं बच पाओगे। इसे आपको अभी समझने की जरूरत है, तो अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये कोरोना वायरस एक आम वायरस नहीं, एक नया वायरस है। और ये वायरस शुरू हुआ चाइना के अंदर वुहान शहर से। एक ऐसा शहर जहां पे खुलेआम मार्केट के अंदर जंगली जानवरों का मांस बेचा जाता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और आप देख पाएंगे कि यहां पे वुहान में चमगादड़ों का, सांप का मांस बेचा जा रहा है खुलेआम, और लोग बड़े चाव से उसे पसंद करते हैं। और फिर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। अब जैसे आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि ये जो बीमारी है, आपको समझ आ गया होगा कि ये जंगली जानवरों से इंसानों में फैली है। जी हां, रिसर्च से पता लगा है कि चमगादड़ों से या फिर सांप से ये बीमारी इंसान के अंदर आई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जानवरों से कोई बीमारी इंसान के अंदर आई है। इससे पहले आपने सार्स के बारे में सुना होगा कि सऊदी अरेबिया में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई थी, और ये बीमारी आई थी ऊंटों से। उससे पहले आपने स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी जंगली जानवरों से इंसानों के अंदर आ रही हैं। इस वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर लगातार इस तरीके की बीमारियां इंसान के अंदर आ रही हैं, तो हमें इस वक्त ये समझने की जरूरत है कि जो मीट है वो सेफ नहीं है। इफ यू आर अ मीट ईटर, इस वक्त आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको मीट का सेवन नहीं करना। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, अब उसे समझिए। चाइना ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी कि कोरोना वायरस ना फैले, तब भी पूरी दुनिया में 93,000 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। 93,000। आप समझ पा रहे हैं कि कितने ज्यादा लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। अभी इसका मोर्टेलिटी रेट है 3.5% का। 3200 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में। 3200 लोग। अब ना सिर्फ चाइना के अंदर ये बीमारी रह गई है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर हम बात करें इटली की, जो कि चाइना से बहुत दूर है, यूरोप के अंदर, इटली के अंदर 1700 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। इराक के अंदर 3500 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। साउथ कोरिया में, जो कि नेबरिंग कंट्री है, चाइना के बहुत पास पड़ता है, वहां पे 4000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। और इंडिया आपको पता है चाइना के बहुत पास है, बट जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं वो आए हैं 30 ऐसे केस इंडिया के अंदर आ चुके हैं जिन लोगों को कोरोना वायरस है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये 30 वो हैं जो डिटेक्ट हुए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो अभी अनडिटेक्टेड होंगे, जो सामने नहीं आए हैं। और कोई भी देश बताना नहीं चाहता कि उसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में इन्फेक्ट हो गए, क्योंकि उस देश के बॉर्डर सील हो जाएंगे, उस देश का वेलकम दूसरे कंट्रीज करना बंद कर देंगी अगर कोरोना वायरस उस देश में फैल गया। क्योंकि चाइना के साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। चाइनीज लोगों की एंट्री ज्यादातर कंट्रीज में बैन हो गई है। इंडिया तक जो ऑन अराइवल वीजा दे रहा था, उसने चाइनीज लोगों की एंट्री बैन कर दी है। ना सिर्फ चाइनीज की, ईरान से एंट्री बैन हो गई है, साउथ कोरियंस की एंट्री बैन हो गई है। बट क्या ये इंडिया के साथ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन है।
आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि जिस शहर से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ उस शहर की अभी करंट हालत क्या है, वहां पे कुछ भी हिल नहीं रहा। इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। अब जैसा कि आपने देखा कि वुहान पूरी तरीके से सील हो चुका है, ना वुहान के अंदर कोई आ सकता, ना वुहान से बाहर कोई जा सकता। अभी इंडिया में ये बीमारी शुरू हुई है, बट इस बीमारी को फैलते देर नहीं लगेगी। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो इसका फैलना, आप देख रहे हैं फैलता जा रहा है, तो इंडिया में भी फैलना लाजमी है। आपको क्या लग रहा है, क्या इंडिया इस वक्त प्रिपेयर्ड है? पहले एक बार आप डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सुनिए कि उनका क्या कहना है कोरोना वायरस को लेकर, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। मैं देशवासियों को केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रिकॉशंस की दृष्टि से अभी पूरी तरह से सतर्क रहें। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यही कहना चाहता हूं। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने एक्टिव अभी भी सर्वेलेंस में, निगरानी में रखा हुआ है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी हम एडवाइस कर रहे हैं कि कम से कम घर में क्वारंटाइन करो। अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज हमने इस तरह की दी है। बाहर से आने वालों के लिए ई वीज़ा सारी चीज़ें हमने कैंसिल कर दी हैं। और अभी इस स्तर तक भारत सरकार चीन को सपोर्ट कर रही है कि बहुत सारी चीज़ें हम चीन में भेज रहे हैं उनकी मदद के लिए। अभी उन्हीं हवाई जहाज़ों के अंदर और भी लोगों को हम वापस लाएंगे। बहुत जल्दी जो जापान के अंदर शिप के ऊपर लोग हैं उनका क्वारंटाइन पूरा होने के बाद उनको भी भारत में लाएंगे। तो भारत के लोग जो है वो निश्चिंत रहें। सिर्फ जो थोड़ी बहुत ही रूटीन सावधानियां हैं जिनको बरतने के लिए कहा गया है। अब जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि इंडिया प्रिपेयर्ड है, बट मैं आपको बताता हूं कि चाइना ने वुहान के बॉर्डर्स जैसे क्लोज कर दिए। दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस आ चुका है, यूपी के अंदर कोरोना वायरस के केस आ चुके हैं, राजस्थान में आ गए हैं, तेलंगाना में आ गए हैं, केरला में आ गए हैं। अभी जिन स्टेट्स और शहर के मैंने नाम लिया, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो हर 4 में से एक व्यक्ति इन स्टेट से बिलोंग करता है। आप इसे समझिए कि अगर वुहान को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, अगर इसी तरीके से दिल्ली को सील कर दिया गया, तो आप सोचिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप दिल्ली से बाहर ना जा सके, और अगर कोई इंसान दिल्ली के बाहर है वो दिल्ली के अंदर ना आ सके। वुहान में इस वक्त सप्लाई नहीं हो रही है चीज़ों की, लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज चाहिए उसकी सप्लाई नहीं है, लोग अपने घर में बंद हैं, कैद हैं। आप सोचिए घर के अंदर आपके पास कितने देर का राशन है, कितने दिनों का राशन है, क्या महीनों का राशन है? आप सोचिए वुहान के लोगों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। और क्योंकि इस बीमारी को पूरे वर्ल्ड में फैलने नहीं देना, यही एक तरीका है। बट क्या ये इंडिया में हो पाएगा? और अगर इंडिया में नहीं हो पाया तो क्या इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है? आप जरा सोचिए। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, फाइनली उसे समझिए
कि इंडिया के अंदर ये बीमारी अभी ढंग से आई नहीं है, सिर्फ 30 केस आए हैं इंडिया में, बट इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। क्यों? इंडिया के अंदर अगर आप ज़्यादातर इंडस्ट्रीज को देखेंगे वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, आप मोबाइल फोन इंडस्ट्री की बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें, आप मशीनरी की बात करें, आप मशीन के पार्ट्स की बात करें, हमारा इंपोर्ट जो हम चाइना से करते हैं 70% इंपोर्ट उन मशीन के पार्ट्स का या किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल का हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस वक्त चाइना से कोई शिपमेंट नहीं आ रहा। इंडिया में ऑलरेडी फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो चुकी है। चाइना की तो बहुत बुरी हालत ऑलरेडी है, 92% मार्केट डाउन है इस वक्त चाइना के अंदर, कुछ नहीं बिक रहा, लोग घर से काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं ऑलरेडी। बट क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है? क्या आप प्रिपेयर्ड हो? मुझे सही बताइए, आपके पास कितने महीने की सेविंग है? अगर ये महामारी फैली तो मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त आपके पास कितने महीने की सेविंग है? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस नहीं चलेंगे क्योंकि महामारी फैलेगी तो बिजनेस आप अपना ऑपरेट कर नहीं सकते। उस वक्त क्या होगा? पैसा तो चाहिए होगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आपके पास सेविंग नहीं है, तो आपकी अगर नौकरी चली गई, मैं कहता हूं कुछ महीनों के लिए ही, तो क्या होगा? आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूं, जरा सेंसेक्स को देखिए, जरा सेंसेक्स डाउन जा रहा है इस वक्त। आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी डाउन जा रहा है इस वक्त। इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन है। हम इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस में है। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको कोरोना वायरस का एक अलग पहलू दिखा रहा हूं कि इसका हमारे बिजनेस में, हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी 8% इंडियन मार्केट डाउन जा चुकी है, 8%, और अभी सिर्फ 30 केस आए हैं। अगर ये केस बढ़ गए तो डेफिनेटली वही हो सकता है जो चाइना में इस वक्त हो रहा है। एंड अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं इतना बड़ा तो नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में एक केस आया और प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए। यहां पे आपने सुना होगा कि पेटीएम के अंदर एक एम्प्लॉय को डिटेक्ट हुआ कि कोरोना वायरस है और पेटीएम का ऑफिस बंद हो गया। आपको क्या लगता है प्राइवेट कंपनीज आपको सैलरी देंगी? नहीं देंगी भाई, दे विल नॉट गिव यू सैलरीज। बट अगर स्कूल बंद होते हैं तो स्कूल वाले फीस लेंगे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, बिल्कुल चार्ज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपके अगर मीटर चल रहा है तो बिजली वाले बिजली चार्ज नहीं करेंगे क्या? अगर जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, आपका खर्चा बंद हो जाएगा क्या? आपको लग रहा होगा नहीं, खर्चा तो बंद नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ना सिर्फ कोरोना वायरस की बात है, कोरोना वायरस एक वायरस नहीं है, ये एक मानसिकता है। मैं आपको ये भी बता दूं, ज्यादातर लोग कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे, लोग कोरोना वायरस के डर से मरेंगे, डर से, फियर से मरेंगे। और फियर की वजह से इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर आएगा। रिसेशन बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा है, मंदी बहुत सालों से पेंडिंग चल रही है, और हो सकता है कोरोना वायरस की आड़ में मंदी शुरू हो जाए। और एक बार मंदी आ गई तो बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो जाएंगी। क्योंकि इंडिया ऑलरेडी, आप देखो, जीडीपी की ग्रोथ हो नहीं रही है। इंडिया में बिजनेसमैन की इस वक्त बहुत बुरी हालत है, पैसा कहां से आएगा, इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर पाएगी। तो आपको प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। आपको पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए, जी जिससे मैं मिल रहा हूं उससे मिलने के बाद मुझे हाथ धोने की जरूरत है, दिन में 10-10 बार हाथ धोने की जरूरत है। आपको पता है, आपको पता है कि आपको लोगों के बहुत ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, आपको पता है। आपको पता है कि आपको हैंडशेक नहीं करना चाहिए। यहां पे आप जर्मनी के इन मिनिस्टर्स को देखिए, यहां पे एक लेडी ने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, और हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया। क्यों? कोरोना वायरस फैल रहा है। चाइना के अंदर खुद लोगों ने हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करना बेहतर समझा। इस वक्त आप भी ये प्रिवेंशंस के तरीके अपना सकते हैं, बट कोरोना वायरस से बचने से ज़्यादा आपको ये मानसिकता लेकर आनी है कि कोरोना वायरस अगर मुझे नहीं भी होगा तो इस वर्ल्ड पर इस वक्त इसका बुरा असर पड़ रहा है और मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके लिए
आपको यह समझना है कि आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है। अगर कोरोना वायरस आपके परिवार में नहीं भी पहुंचा तब भी आप उसकी चपेट में आ सकते हो, क्योंकि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे उसका असर पड़ रहा है, ऑलरेडी पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये बीमारी आपको कब तक इफेक्ट करेगी, पर मुझे ये पता है कि इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी तो आप पे डायरेक्टली असर पड़ेगा और आपको प्रोटेक्ट होने की जरूरत है। आपको भी जल्दी मेथड्स अपनाने पड़ेंगे कि कैसे भी करके मैं जल्दी बैकअप बना पाऊं, जल्दी अपनी फैमिली को, अपने आप को सिक्योर बना पाऊं, मेरे पास इतना पैसा हो कि अगर कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी पे कोई असर पड़ा तो मैं सिक्योर्ड हूं। तो आपको पता है इस बीमारी के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स हाथ नहीं लगाते अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो। यू नीड टू हैव फंड्स, यू नीड टू हैव मनी ब्रदर। एंड पैसा आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है, सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस से। आपने सुनने में आ रहा होगा कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, भाई मुझे इससे क्या मतलब, बट आपको मतलब है, क्योंकि आप पे ही असर पड़ेगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना इंसान, भाई तुमसे ही बात कर रहा हूं कि तुम पे अगर इकोनॉमी डाउन गई तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी से बैकअप बनाना शुरू करो। और अगर कोरोना वायरस से अगर आपको अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो डेफिनेटली आपको वही मेजर्स अपनाने पड़ेंगे जो इस वक्त WHO बता रहा है। WHO ने क्लियरली बोला है कि आप जिससे भी मिलें आप हाइजीन, क्लीनलीनेस मेंटेन करें। अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है कि किसी को सर्दी जुकाम है तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज ना जाएं। आपको WHO ने इन्फॉर्म किया हुआ है कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आपको मैं बता दूं ऑलरेडी बड़े बड़े इवेंट्स इस वक्त बंद करा दिए गए हैं, रद्द करा दिए गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। नरेंद्र मोदी जी का भी बेल्जियम का जो टूर था वो भी रद्द हो गया कोरोना वायरस की वजह से। सो कोरोना वायरस कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसे हल्के में मत लो। अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। और मैं बता रहा हूं कि इसका जो इकोनॉमिकली असर आ रहा है उसके लिए भी प्रोटेक्ट रहो, क्योंकि हो सकता है कोरोना वायरस आपके घर पे, आपके आसपास ना भी पहुंचे, बट इकोनॉमी स्लो डाउन आपको इफेक्ट करेगी। सो इफ यू आर अ स्मॉल बिजनेसमैन और इफ यू आर एन एम्प्लॉय, आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, क्योंकि कोरोना वायरस की आड़ में रिसेशन आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, बी सिक्योर्ड। सी अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली आई ट्रेन पीपल कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं। मैं लोगों को सिखाता हूं कि वो जल्दी कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखिए और मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज आई ट्रेन यू ऑन द रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड इस वक्त रियलिटी है कि आपको अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, पहले प्रिवेंशन करना है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। एंड फाइनली मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि देश में, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, एंड बचाएगा अपने आप को सिर्फ वही जो अवेयर होगा। सो अपने आप को अवेयर रखिए, अपनी फैमिली को अवेयर रखिए, अपनी सोसाइटी को अवेयर रखिए। सो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सो दैट आप लोगों को सचेत कर पाएं, अवेयर कर पाएं कि कोरोना वायरस को हल्के में ना लिया जाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आप नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपके पास कुछ और प्रिवेंशंस हैं कोरोना वायरस को लेके, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, प्लीज आप कमेंट कीजिए, आप बताइए, सो दैट वो कमेंट और भी लोग पढ़ पाए और आपकी जानकारी बहुत सारे लोगों को इंपैक्ट कर पाए, उनको फायदा पहुंचा पाए। सो शेयर दिस वीडियो ऑन ऑल योर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, you yourself